निम्न समीकरण को ब्रज गुणनखंड विधि के द्वारा हल कीजिए। यहाँ पर देखिए, जिस तरह से प्रतिस्थापन विलोपन विधि से समीकरण को हल किया जाता था, उनके चर मान को x तथा y के मान को हल किया जाता था, उसी प्रकार से अगला नियम है क्या है, ब्रज गुणनखंड द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या करना देखिए, समीकरण एक आपका दिया गया है, क्या दिया गया है कि x माइनस 3y और माइनस 7 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ इनको क्या मान लेंगे, समीकरण एक, और इसको मान लेंगे समीकरण दो। तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण, मानक समीकरण जिसे कहते हैं, आप ऐसे लिख लेंगे समीकरण एक की तुलना। ठीक है, समीकरण एक की तुलना, एक की तुलना हो जाएगा कितना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक, करने पर देखिए a1 के स्थान पे क्या है, इसी से तुलना हो रहा है, x तो x कैंसिल हो जाएगा, a1 के स्थान पे क्या केवल x है, यहाँ हो जाएगा a1 बराबर क्या 1 हो जाएगा, और b1 बराबर देखिए -3 दिया गया है ना, तो b1 का मान क्या है -3, और उसी प्रकार से c1 बराबर कितना दिया है, अचरांक क्या है -7 है, और इसी तरह से दूसरे समीकरण में भी कर दिया जाएगा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 की ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 की तुलना। ठीक है, समीकरण 2 की तुलना क्या होगा, अब वहां था a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, इस तरह था, यहाँ पर हो जाएगा a2x प्लस b2y, दूसरा समीकरण इसीलिए, प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, यहाँ देखो ऐसे ही, अब जिस तरह से उसकी तुलना किया गया उसी तरह से इसकी भी तुलना कर दो। अब यहाँ a2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, b2 बराबर क्या लिख सकते हैं -3, और c3 बराबर कितना लिख सकते हैं -15। अब यहाँ आपको a1 a2 b1 b2 c1 और c2 का मान क्या है प्राप्त हो गया। अब आपको वज्र गुणनखंड विधि देखिए, वज्र गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से इसे हल करना है। कहाँ इसका फार्मूला होता है, ऐसे लिख सकते हैं फार्मूले को x बटे, ठीक है, x बटे, यहाँ देखिए एक ट्रिक है कि BC 12, तो BC 12 का मतलब B1 और C क्या है 2, माइनस BC 12 माइनस BC 21, देखो ये क्या है BC 12 BC 21, फिर बराबर दिया है, देखिए बराबर y दिया है, CA 12 C1 A2 माइनस C2 A1, CA 12 CA 21, ऐसे। और उसी तरह से फिर क्या लिख देंगे, 1 बटे जो अचर संख्या होता है लास्ट में AB हो जाएगा, AB 12 माइनस AB 21, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक है। यहाँ ऐसे लिख देंगे x बटे BC 12 BC 21, y बटे CA 12 CA 21, और फिर वहाँ हो जाएगा 1 बटे AB 12 माइनस AB 21। नहीं तो इसे अगर इस तरह पढ़ोगे x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 C1 A2 माइनस C2 A1, इस तरह से अधिक लंबा हो जाएगा। इस तरह हम मतलब याद कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ देखिए B1 C2 और जो दिया है उसका मान यहाँ ऑलरेडी हमको दिया गया है, जो जो लिखा है वहीं पर उसके मान को हम रख देते हैं। यहाँ देखिए क्या, सबसे पहले इनको रखेंगे x बटे, ठीक है, x बटे क्या B1, तो B1 का मान कितना है -3, तो -3, और फिर गुणे C2 है, तो C2 का मान कितना है, देखिए यहाँ ये C2 है, C2 का मान कितना दिया गया है -15, तो -15 रख दो। फिर माइनस देखो B2 C1, तो B2 का मान कितना है, B2 का मान -3 है, और फिर C2 का मान नहीं C1 का मान -7 बराबर y बराबर देख लीजिए, y बराबर क्या लिखा गया, y बराबर C1 A2, तो C1 का मान -7, और A2 का मान देखिए, A2 का मान कितना है 3, तो गुणे यहाँ 3 हो जाएगा माइनस, फिर है क्या C2 A1, तो C2 का मान -15
-15 और यहाँ है A1 का मान कितना है 1 है, बराबर हो जाएगा 1/, ठीक 1/, क्या लिख देंगे यहाँ देखिए A1 का मान 1 है और B2 का मान कितना दिया गया है -3 माइनस A2 का मान क्या है 3 और B1 का मान है कितना -3। इसी तरह से क्या करेंगे हम मान को इस फार्मूले पर रख देंगे। अब इसके बाद देखिए क्या ऐसे लिखते हैं x/, अब हम -3 -15 तो 15 तो यह कितना होगा 45, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिख देंगे 45। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ, -3 गुणे -7 तो माइनस माइनस प्लस होगा तो 21 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ y/7 21 तो -21, यहाँ माइनस है, ये देखो ये भी माइनस है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस, तो 15 के 15 बराबर 1/, यहाँ देखिए -3 1 गुणे -3 तो -3 और यहाँ 3 और 3 +9। इस तरह से इसे सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 45 में से अगर 21 घटाते हैं तो 5 में से 1 गए 4 और यहाँ कितना बच रहा है 4 में से 2 गए 2, 24 बराबर होगा y/, अब देखिए माइनस में है बड़ी संख्या, 21 में से 15 घटाना 15 6 21 -6 बराबर हो जाएगा 1/, अब यहाँ 9 में से 3 को घटा दीजिए 6 आएगा। अब यहाँ तुलना कर लेंगे, चूंकि x/24 बराबर y/- 6 बराबर 1/6 के है, तो ये जो x है ये भी 1/6 के बराबर है और ये y/6 भी क्या 1/6 के बराबर है। इनको इस तरह लिख सकते हैं x/24 बराबर क्या लिख देंगे 1/6, तो 6 का गुणा हो जाएगा 6x और 24 के 24, x बराबर कितना लिख सकते हैं 24/6 लिख सकते हैं 24/6, तो 6 चौके 24, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर x का मान 4 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो ये भी लिख सकते हैं क्या y/-6, देखिए y/-6 बराबर क्या लिख सकते हैं 1/6, 1/6 क्या 6, तो 6 का गुणा 6y में तो 6y बराबर -6, y बराबर क्या हो जाएगा -6/6, दोनों कैंसिल कर देंगे, y का मान कितना आ जाएगा -1। अब यहाँ देखिए समीकरण का हल क्या प्राप्त हुआ, ये समीकरण का हल जो है प्राप्त हुआ कितना, समीकरण का हल जो है x बराबर कितना आया है 4 और y बराबर कितना आया है -1। यहाँ उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो, अगर यहाँ पर रख देते हैं x का मान कितना है 4 है और y का मान -1 दिया है तो 7 आएगा ही ऑलरेडी। यहाँ देखो अगर 4 रखते हैं यहाँ 4 3 7, 7 में से 7 है 0। इसी तरह से आपका एग्जैक्ट उत्तर है। और यहाँ देखिए वज्र गुणनखंड विधि की सहायता से हल हुआ है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल को इंद्रेश IT, देखिए INDRESHIT, ठीक है, इंद्रेश IT को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए।